नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी का तैयारी जो है वो काफ़ी बेहतर और खूबसूरत चल रही है साथियों। और उस तैयारी को और ज़्यादा हम लोग बेहतर बनाने के लिए साथियों, रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर पर आधारित आपका जो पेपर है, जैसे कि अभी हाल में एएलपी का एग्ज़ाम हुआ या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ या फिर रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम अभी हाल में जो भी हुआ है, उसके आधार पर आपका जो पेपर आपका जिस लेवल का आपका पूछा जा रहा है और उसके पहले भी जितने भी आपका 2018 या फिर 19 में जो वैकेंसी आया था उसका एग्ज़ाम 21-22 में हुआ, तो उसको भी हम लोग जो है जिस प्रकार का आपका पेपर जो है आपका पूछा जा रहा था उसके अनुसार हमने जो है इस क्लास को डिज़ाइन किया है। तो क्लास काफ़ी बेहतर और खूबसूरत होने वाला है। तो साथियों, क्लास में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और साथियों, आप जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, जिससे कि आपका लेवल जो है वो आपको पता चले। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा क्या जा रहा है साथियों, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि संख्या, ये कुछ संख्या दिया है, ठीक, संख्या में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक विषम में 2 जोड़ दिया जाए और क्या कर रहा है आपका प्रत्येक सम में 1 घटा दिया जाए, ठीक। विषम में आपको 2 जोड़ना है और ये सम में 1 घटाना है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग आपको बताना है। चलिए, विषम में क्या करना है, विषम में आपको 2 जोड़ना है। चलिए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपको 5 हो जाएगा। सम में 1 घटाना है, ठीक, सम में 1 घटाना है। विषम में आपको 2 जोड़ना है, विषम में आपको 2 जोड़ना है, विषम में आपको 2 जोड़ना है, विषम सम में आपको क्या करना है, सम में आपको 1 घटाना है, विषम में आपको 2 जोड़ना है, सम में आपको 1 घटाना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो है ये संख्या हम लोग का ये निकल के आएगा। जो भी हम लोग का विषम संख्या है, विषम संख्या में आपको 2 जोड़ना है और सम संख्या में प्रत्येक में आपको 1 घटाना है। तो कुछ इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमने पूरा सारा कुछ कर लिया है। तो आइए अब उसके बाद हम लोग का बोला क्या जा है, बोला जा रहा है साथियों यहाँ पर कि बाएं से तीसरे, यानी कि बाएं से तीसरे, पहला दूसरा तीसरा, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, पहला दूसरा और ये तीसरा का अंकों का योग आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर अंकों का योग कितना रहने वाला है। तो जब साथियों हम लोग इसको क्या करते हैं, अंकों का योग कितना रहने वाला है सर, यहाँ पर 3 और 1 4 होने वाला है। 3 और 1 4, तो कौन सा ऑप्शन में है साथियों, तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आपका निकल के आ जा रहा है। तो आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है आपका भी आंसर 4 आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से साथियों हमसे क्या पूछा क्या जा रहा है, जहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर चिन्ह परिवर्तन करने के बाद यहां पर प्रश्न चिन्ह पर कौन सा संख्या आने वाला है, ये आपको बताना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग का 16 लिखना है। उसके बाद जोड़ को क्या करना है, जोड़ को आपको भागा परिवर्तन करना है। घटाव को क्या करना है, आइए देखते हैं। घटाव का अर्थ क्या है, गुना है, तो यानी कि घटाव का अर्थ आपका गुना है। उसके बाद क्या है, भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ आपका घटाव है, यानी कि जहाँ पर भागा होगा उसके बाद आपको घटाव का चिन्ह लगाना है, उस वहाँ पर आपको घटाव का चिन्ह। अब गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ आपका जोड़ है। चलिए, अब हम लोग का क्या निकल के आ रहा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 8 32 हो जाएगा, 32 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 32 और 2 आपका 34 हो जाएगा। बिल्कुल सर, 34 हो जाएगा। 34 में से आपको 3 को माइनस करना, तो 34 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया कि यहाँ पर 31 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में हम लोग का साथियों आपका 31 है, आइए देखते हैं। तो ये रहा साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल कर आ रहा है, जो कि 31 बिल्कुल सही जवाब है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है साथियों यहाँ पर आपसे कि ये जो पैटर्न है, जैसे कि यहाँ पर हाँ पहले कुछ नहीं है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, यानी कि कुछ नहीं का मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे यहाँ पर आपका अच्छा हाँ कुछ नहीं है, ठीक, यहाँ पर ये पैटर्न है, ये पैटर्न आपका चल रहा है। बिल्कुल सर, लॉजिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला, एक बार आप प्रयास कीजिए और नहीं तो फिर तो आप जो है सोल्यूशन एक बार देख लीजिएगा। हम जो अब सोल्यूशन करने वाले हैं उससे आपको सारा कुछ जो है समझ में आ जाएगा।
तो आइए साथियों देखते हैं यहाँ पर क्या किया गया है। तो लॉजिक यहाँ पर साफ साफ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर करना क्या है साथियों, यहाँ पर तो करना यहाँ पर ये है कि जब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अब u से आप w हो रहा, फिर y हो रहा है, फिर आपका a हो रहा, तो यानी कि u से क्या हो रहा, w हो रहा, यानी कि u 21 होता है, w 23 होता है, यानी कि सर यहाँ पर पहला में 2 बढ़ रहा है। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर 25 हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, a हो गया, तो यहाँ पर 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 बढ़ेगा तो हम लोग का c हो जाएगा। ये तो क्लियर है कि सब में आपका पहला जो आपका लेटर है वहाँ पर 2 2 बढ़ रहा है। अब दूसरा पर चलते हैं, तो हम लोग का क्या है, सी है, सी से आपका एफ हो जा रहा है। अच्छा, सी से आपका क्या हो रहा, सी से आपका एफ हो जा रहा है, तो यानी कि सी से एफ हो रहा है, इसका मतलब कितना बढ़ रहा, सी हम लोग का 3 होता है, एफ आपका 6 होता है, यानी कि आप बोलेंगे यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। एफ से आई हो रहा, एफ से आई हो रहा, यानी कि फिर से आपका 3 बढ़ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल से 3 बढ़ रहा है। अब यहाँ से 9 से 12 एल 12 होता है, ये अब यहाँ से 3 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 3 15 हो जाएगा, यानी कि सी के बाद हम लोग का क्या आना चाहिए, सी के बाद आना चाहिए आपका ओ, तो यानी कि सी के बाद आपको ओ आएगा। तो सी के बाद आपका ओ कौन कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ पर है और आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। तो सी ओ ए यहाँ पर दोनों में ही हम लोग का यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सर सी ओ ए है यहाँ पर दिया गया है। अब आइए देखते हैं, अब अगर देखेंगे तो साथियों यहाँ पर आपको कुछ नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है। अब क्या करते हैं, सी ओ पी, तो हम लोग का यहाँ पर आई सी ओ ए यहाँ पर जो है हम लोग का हल करने पर पैटर्न के अनुसार अब पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, उसके बाद के से कितना बढ़ रहा है, के से 4 बढ़ रहा है, यानी कि 2 3 4 यहाँ पर तो बढ़ गया, तो सी ओ ए हम लोग का निकल के आ गया। बिल्कुल भैया, सी ओ ए हम लोग का निकल के आ चुका है। अब अगला जो है यहाँ पर हम लोग का क्या होने वाला है, ये आपको निकालना है, यानी कि सी ओ ए या तो 1 होगा या फिर 2 होगा, ये तो हम लोग का हट चुका है। आइए अब 79 हम लोग का 4 से यहाँ पर 9 हो रहा, फिर यहाँ से 9 से 19 हो रहा, फिर 19 से 39 हो रहा। तो ये पैटर्न आपका समझना है कि किस प्रकार का यहाँ पर पैटर्न जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना जोड़ 1 करते हैं, हाँ 4 है, 4 से आपको क्या बनाना है, 9 बनाना है, तो क्या कर सकते हैं आप, 4 में 2 गुना करके 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपका 9 निकल के आएगा। जी बिल्कुल। अब 9 में क्या करते हैं, 9 को फिर से आपका 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19। जी सर बिल्कुल, आपका 19 निकल कर आ रहा। अब क्या करते हैं, अब 19 को हम लोग फिर से क्या करते हैं सर, 2 गुना करके 1 जोड़ देते हैं, 19 दूनी 38 और 1 आपका 39। बिल्कुल सर, यहाँ पर 39 निकल के आ रहा। अब अगला हम लोग क्या करने वाले हैं, अब 39 को भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, 39 का 2 गुना करके 1 जोड़ना पड़ेगा। जी सर, 39 का 2 गुना जोड़ 1, यही हम लोग का सी ओ ए और उसके बाद अगला हो जाएगा 39 दूनी कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, यानी कि 78 + 1, तो यानी कि कितना हो जाएगा। तो साथियों आप बोलेंगे कि 79 इस यहाँ पर जो है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर हम लोग का सी ओ ए, उसके बाद अगला 79, बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया आपको लॉजिक किस प्रकार से यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। तो सारा कुछ अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है करना मत भूलिए। तो आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये पैटर्न आपका दिया गया है लेफ़्ट टू राइट। अब उसके बाद उपरोक्त में से ऐसी कितनी संख्याएं, यानी कि आपको ऐसे कितनी नंबर है जिनके ठीक बाद क्या है, प्रतीक है, यानी कि ठीक बाद आपका सिंबल होना चाहिए। ठीक बाद आपका सिंबल होना चाहिए और ठीक पहले आपका एक प्रतीक, यानी कि फिर से आपका सिंबल होना चाहिए। बिल्कुल, तो यानी कि ये पैटर्न हम लोग का दिखने वाला है, बीच में नंबर, आगे पीछे आपका सिंबल होना चाहिए। आइए देखते हैं, नंबर और उसके बाद आपका आगे पीछे आपका क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए।
नंबर, नंबर बीच में आगे पीछे सिंबल, ये नंबर 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 कहाँ है, हाँ आगे पीछे आपका सिंबल, ये एक पैटर्न रहा, नंबर और आगे पीछे सिंबल। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा, 4 के बाद, 4 से पहले आपका सिंबल है, उसके बाद यहाँ पर भी नंबर है, 2 रहा। अब कहाँ पर, हाँ ये एक रहा। यहाँ तक हमने जो है कितने देख लिए अब तक। और कहीं पर आपको देखने को मिल रहा है आगे पीछे सिंबल, बीच में आपका नंबर, आगे पीछे सिंबल, बीच में नंबर। और सर आपका कहीं पर जो है आपको इस सीरीज में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो यानी कि अब हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है, जहाँ पर बीच में नंबर आ रहा है और आगे पीछे आपका क्या आ रहा है, आगे पीछे आप बोलेंगे सिंबल आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। आइए तो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपसे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर जो किसको किससे दर्शा रहा है, यहाँ पर वृत्त लड़की को दर्शा रहा है, और दीर्घ वृत्त जो है कला को कला संख्या को दर्शाता है, त्रिभुज खेल को दर्शाता है। ठीक, चलिए हम लोग को बोला क्या गया है यहाँ पर, हाँ चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कितनी छात्राओं ने कला संख्या लिया है, कितनी छात्राओं ने कला संख्या लिया है, यानी कि छात्रा कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे छात्रा जो है आपका साथियों आपका वृत्त पर है, यानी कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आपको छात्रा हो जाएगा। अब कितनी छात्राओं ने कला संख्या लिया है, कला संख्या कौन है, तो कला संख्या हम लोग का दीर्घ वृत्त है। दीर्घ वृत्त का मतलब ये वाला हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा हम लोग का, कला संख्या, बिल्कुल। अब त्रिभुज हम लोग का क्या है, त्रिभुज आपका ये खेल रहा है, ठीक खेल रहा है। हम लोगों से निकालना क्या है कि कितनी छात्राएं ने कला संख्या लिया है और खेल नहीं लिया है, यानी कि खेल नहीं लिया है इसका मतलब क्या, तो ये ट्रायंगल के अंदर जो भी होगा इसको आपको नहीं लेना है, ट्रायंगल के अंदर वाला भाग को आपको कुछ नहीं करना है, इसको नहीं लेना है आपको। चलिए इसको हटा देते हैं। अब आपको क्या अब आपको पूछा क्या गया है कि और नहीं खेलते हैं और कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं। अच्छा, कुल कितने छात्र हैं जो खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं, यहाँ पर 2 आपको बोला गया है। कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं हैं, उन्हें कला संख्या लिया है, उन्होंने जो है आपका कला संख्या लिया है, बिल्कुल। तो पहले हम लोग को क्या निकालना है कि कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं, वो हम लोग को निकालना है। तो कुल कितने छात्र हैं जो कि खेल खेलते हैं कितने छात्र हैं, तो ये रहा साथियों आपका 211 हो जाएगा आपका, खेल खेलते हैं ऐसे छात्रा हैं जो कि क्या करते हैं आपका खेल खेलते हैं। अच्छा, कितने छात्र ने कला संख्या लिया है, तो ये आपका कितने छात्रों ने कला संख्या लिया है, तो कला संख्या लेने वाला छात्र जो है यहाँ पर 200 कितना है, 200 आपका 11 है। आइए देखते हैं यहाँ पर 211 हम लोग का कला संख्या वाला होगा। तो कला संख्या में हम लोग का क्या होना चाहिए, कला संख्या में आपका 211 होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग का निकालना क्या है, निकालना है उसके बाद साथियों आपका ये वाला कंडीशन को कि कुल कितने छात्र हैं जो कि खेल खेलते हैं लेकिन लड़कियां नहीं है, यानी कि लड़कियां नहीं है, यानी कि अब ये वाला पार्ट आपका नहीं होगा, लड़कियां नहीं है, बिल्कुल सर। अब लड़कियां नहीं है और क्या बोल रहा है कि कुल कितने छात्र हैं जो खेल खेलते हैं, यानी कि खेल खेलते हैं मतलब ट्रायंगल होगा। अब और कला संख्या लिया है, तो कला संख्या लिया है, तो यानी कि अब कला संख्या वाला हम लोग का कौन सा डायग्राम है, ये आपका कला वाला है,
ये कला वाला है, ये आपका खेल वाला है। बिल्कुल सर, ये कला और खेल को आपका कौन सा कवर कर रहा है? तो दोनों में आपका कॉमन आ जा रहा है यहाँ पर 178। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग को 178 है? आगे आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को हो जाएगा आपका 211 हो जाएगा, जो कि कुल छात्रों में आपका कला संख्या वाला, जो कि खेल नहीं खेलते हैं। तो खेल नहीं खेलते हैं हम लोग का 211 हो गया। तो खेल नहीं खेलते हैं आपका 211 हो गया। और ये आपका 178 क्या हो जाएगा? ये आपका लड़कियां नहीं है, लेकिन कला संख्या है और खेल खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सारा जो है आपको समझ में आ रहा होगा साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। तो ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये आपका साथियों डायरेक्शन से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है कि सुनीत जो है 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। चलिए 10 मीटर क्या करता है? उत्तर की ओर चलता है। 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर वहाँ से बायां मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। चलिए यहाँ से बायां मुड़ता है और 11 मीटर चलता है, फिर वहाँ से दायां मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। चलिए इधर 13 मीटर चलता है ऊपर की ओर, 13 मीटर चलता है, फिर पुनः दायां मुड़ता है और 25 चलता है। यानी कि 25 चलता है, मतलब यहाँ तक आपका 11 तो होगा। अब इधर कितना चलेगा? इधर 14 चलेगा, तब जाके हम लोग का क्या हो जाएगा? आपका 25 हो जाएगा। पुनः दायां मुड़ता है और कितना चलता है? 25 चलता है। अब आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि अब सुनीत किस दिशा के सम्मुख है? यानी कि सुनीत जो है अब किस दिशा के सम्मुख है? तो इधर हम लोग का कौन सा डायरेक्शन होता है? ये जो डायरेक्शन होता है साथियों यहाँ पर, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, और ऊपर आपका क्या होता है? ऊपर आपका नॉर्थ होता है और नीचे आपका साउथ होता है। यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपका ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? यही डायरेक्शन तो आपका ये वाला डायरेक्शन ऊपर वाला। तो यानी कि क्या हो जाएगा? पूर्व इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? पूर्व दिशा में जो है आपका वो अब जो है जा रहा है या देख रहा है, कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों कि यदि 15 मार्च 2022 को मंगलवार था। चलिए कैलेंडर से संबंधित हम लोग को प्रश्न है। 15 मार्च 2022 को मंगलवार था, तो 15 मार्च 2020 को कौन सा सप्ताह का दिन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो हम लोग को आगे की ओर चलना है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, सॉरी पीछे की ओर। 2022 से आपको क्या करना है साथियों? 2022 से आपको 2020 में जाना है। तो अगर देखते हैं कि 2020 से अगर 2000 तो कितना हम लोग का यहाँ पर अगर निकालना चाहेंगे कि 15 मार्च 2020 से 15 मार्च 2022 की ओर चलेंगे, तो यानी कि साथियों आपका कितना दिन बढ़ेगा? तो आप बोलेंगे कि एक साल में आपका एक दिन बढ़ता है, तो 2 साल में आपका 2 दिन बढ़ेगा। यानी कि साथियों 2020 में अब क्या हो जाएगा? 2020 में हम लोग का 2 दिन पहले होना चाहिए, ठीक ना। 2020 में जो आपका दिन रहेगा 2020 से बढ़ के ये मंगलवार हो गया ना, तो यानी कि 2 दिन बाद यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि हम लोग का अब जो निकल के आएगा, अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा? अब इस यहाँ से अब 2020 से ही तो 22 हो गया होगा ना। तो अब हम लोग को क्या करना है कि 2022 से आपको 20 में चलना होगा, तो यानी कि पीछे को चलना होगा। तो कितना करना पड़ेगा? अब जो है आपका 2 दिन माइनस करना पड़ेगा। जब हम लोग एक साल से दूसरे साल की ओर चलते हैं आगे की ओर, तो आगे की ओर चलते हैं तो एक दिन बढ़ता है। अब पीछे की ओर जाएंगे तो एक दिन घटते जाएगा ना। तो एक साल में एक दिन घटेगा, 2 साल में 2 दिन घटेगा। बिल्कुल सर। मंगलवार है 15 मार्च 2022, तो अब जो है आपका 2 दिन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? मंगल से पहले आपका सोम हो जाएगा, सोम से पहले आपका क्या हो जाएगा? रवि हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये रविवार आपका बिल्कुल सही जवाब जो है आपका निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का उत्तर। समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि हाँ, तो ये साथियों आपका रैंकिंग का क्वेश्चन आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कि STUVWX एक ही भवन में 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। जी बिल्कुल सर। भवन में सबसे निचली मंजिल की संख्या आपका 1 है। जी ठीक। चलिए
भवन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। निचली मंजिल हम लोग का क्या है और ऊपरी मंजिल ये होना चाहिए। ठीक, निचली मंजिल की संख्या उसके ऊपर वाले मंजिल की संख्या इस प्रकार से आपका ऊपर की ओर आपको बढ़ते जाएगा। बिल्कुल सर। आइए अब बनाते हैं। भी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। चलिए, भी सबसे निचली मंजिल पर रहता है। भी कहाँ पर बनेगा, तो भी आपका एकदम नीचे बनेगा। बिल्कुल। एक्स जो है आपका एक्स और यू प्रत्येक सम संख्या वाले मंजिल पर रहते हैं, यानी कि एक्स और यू सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। 2 3 4 5 6 एक्स और यू आपका सम संख्या वाली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, तो अब अगर साथियों हम लोग जो है एक्स और यू को कहाँ कहाँ बैठाते हैं। अगर एक्स को हम यहाँ पर बैठाते हैं, एक्स को एकदम ऊपर में बैठा रहे हैं, एक्स को एकदम ऊपर में बैठा दिए। अब यू को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यू को हम लोग को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। अब सम संख्या वाले यहाँ पर अगर एक्स को बैठाते हैं तो यहाँ पर हम लोग को किसको बैठाना पड़ेगा, यू को बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, हो सकता है। अगला देखते हैं। अगला आपसे क्या बोला जा रहा है कि टी जो है यू और डब्लू के ठीक बीच में है। टी यू और डब्लू के बीच में है। टी यू और डब्लू, तो साथियों आपका टी जो है यू और डब्लू, यानी कि अगर टी को यहाँ पर बैठाते हैं तो डब्लू और यू के बीच में होना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक्स आ जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पैटर्न गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर बैठाते हैं कि टी को अगर हम लोग यहाँ पर बैठाते हैं तो आपको डब्लू को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। डब्लू को उसको अगर नीचे बैठा देंगे तो साथियों यहाँ पर जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर। अब कौन नहीं बैठा है, 1 2 3 4 बैठ गए हैं। अब जो है डब्लू मंजिल संख्या 2 पर बैठा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर 2 संख्या पर बैठा है। तो मंजिल 5 पर कौन बैठा है ये आपको बताना है। तो हम लोग का अब जो है कौन नहीं बैठा है, भी बैठ गया, डब्लू बैठ गया, टी बैठ गया, यू बैठ गया, एक्स बैठ गया है। तो अब जो है आपका एस, हाँ एस नहीं बैठा है। तो एस कहाँ बैठेगा, एस आपका 5वीं मंजिल पर बैठेगा। तो हम लोगों से आपसे पूछा गया था साथियों कि यहाँ पर जो आपका 5वीं मंजिल पर कौन बैठा है ये आपको बताना। तो 5वीं मंजिल पर कौन बैठा है, तो ये रहा आपका 5वीं मंजिल पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि एस 5वीं मंजिल पर आपका बैठा है। बिल्कुल। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, जहाँ पर इस पैटर्न में आपको बताना है कि इस श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले क्या है, ठीक पहले आपका सम संख्या है। श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, अच्छा यानी कि नंबर बीच में होगा और ठीक पहले आपका क्या होना चाहिए, ठीक पहले एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर होना चाहिए। ठीक, और ठीक बाद क्या होना चाहिए, एक सम संख्या और बाद में भी आपका सम संख्या। यही हम लोग का पैटर्न आपका लगने वाला है। आगे पीछे आपका सम संख्या हो जाएगा। आइए देखते हैं। आगे पीछे सम संख्या होना चाहिए। आगे पीछे सम संख्या ये एक रहा आपका आगे पीछे सम संख्या, और आगे पीछे सम संख्या कहाँ पर है, आइए देखते हैं। आगे पीछे सम, आगे पीछे सम, आगे पीछे हम लोग का सम और कहाँ पर है, और तो कहीं पर, हाँ ये रहा आपका एक। तो यानी कि कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं, यहाँ पर 3 विषम है और आगे पीछे क्या है आपका सम है। यहाँ पर आपका 5 के आगे पीछे दोनों सम है। और तो आपको कहीं पर जो है आपका नज़र नहीं आ रहा होगा जहाँ पर सम, आगे पीछे सम और बीच में आपका एक संख्या होना चाहिए। तो कितने ऐसे जोड़े बन रहे हैं, तो इतने जोड़े बन रहे हैं हम लोग का, केवल साथियों आपका 2 जोड़े बन रहे हैं, जो कि संख्या के आगे पीछे सम।
ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका निकल के आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा साथियों, फिर से आपका 7 अलग अलग जो है आपका मंजिल, यानी कि फिर से आपका रैंकिंग वाला प्रश्न आ गया है। तो आइए अब 7 मंजिल हम लोग को बनाना है। तो 7 मंजिल जब बनाएंगे तो चलिए बनाते हैं। 7 मंजिल, 7 मंजिल, 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7। इधर भी बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब एक एक और पढ़ते हैं। यहाँ पर मंजिल के क्रम संख्या, यहाँ पर भवन के सबसे निचले मंजिल की क्रम संख्या आपका 1 है, यानी कि नीचे हम लोग का कौन सा हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा आपका 1, यानी कि नीचे आपका 1 हो जाएगा। और इसी तरह जो है आपका बढ़ते बढ़ते ऊपरी है आपका 7 हो जाएगा, सबसे ऊपर 7 हो जाएगा। अब चले पढ़ते हैं यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग का। आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठा है। आर जो है यू की मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठा है। आर जो है आपका साथियों यू के मंजिल के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर बैठा है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला जो है यहाँ पर एस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर बैठा है, बिल्कुल। टी और पी की मंजिलों के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। टी और पी के बीच में 3 मंजिल रहते हैं, बिल्कुल। अगला देखते हैं यहाँ पर आर सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। चलिए अब हम लोग को यहाँ से पता चल गया आर कहाँ पर बैठा है। तो आर बैठा है साथियों आपका सबसे ऊपरी वाली मंजिल पर। इस लाइन से हम लोग का क्लियर हो चुका है, आर सबसे ऊपरी मंजिल पर बैठा है, तो यानी कि आर आपका सबसे ऊपर मंजिल पर बैठेगा। आर और पी मंजिल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठेंगे, यानी कि आर और पी के बीच में हम लोग का केवल एक बैठेगा। यहाँ तक क्लियर हो चुका है अब हम लोग का। अब यहाँ पर शुरू से पढ़ते हैं। अब यहाँ शुरू में चल जाते हैं, शुरू में चलते हैं। चलिए अब शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या है, आर यू की मंजिल के ठीक ऊपर बैठा है, तो यानी कि यू हम लोग का पता चल गया कहाँ आ जाएगा, यू आ जाएगा साथियों आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू, यहाँ पर यू आ जाएगा। एस भी की मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर बैठा है, एस भी के नीचे, ठीक है। टी और पी मंजिल के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और पी के बीच में 3, यानी कि 1 2 3। तो अब टी कहाँ पर बैठेगा, टी एफ का एकदम नीचे बैठेगा, बिल्कुल से टी एफ का नीचे। चलिए अब ये तो हो चुका है, ये भी हम लोग का हो चुका है। टी और पी मंजिल के बीच में आपका 3 बैठे हैं, बिल्कुल सर। एस भी की मंजिल के ठीक नीचे बैठा है, एस जो है आपका भी के ठीक नीचे बैठा है, यानी कि एस हम लोग का कहाँ पर बैठेगा, एस आपका साथियों भी के नीचे बैठेगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर साथियों आपको भी को बैठा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हम लोग को कहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो अगर एस को हम लोग एस भी के मंजिल के ठीक नीचे बैठा है, तो एस चलिए एस को अगर यहाँ पर बैठा देते हैं, भी के नीचे बैठा है, भी के नीचे बैठा है, तो यानी कि भी ऊपर बैठेगा, भी और यहाँ पर एस आ जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, भी को यहाँ पर बैठाते तो एस सबका यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल। एक ही जगह हम लोग को बचा है। क्यू क्या बोला, यहाँ पर देखिए क्यू मंजिल क्रम संख्या 2 पर बैठा है, यानी कि क्यू जो है, क्यू आपसे बोल दिया गया है कि क्यू कहाँ पर बैठा है, क्यू कहाँ पर बैठा है, तो क्यू आपका दूसरी मंजिल पर बैठा है, यानी कि दूसरी मंजिल हम लोग का ये, यहाँ पर आपका क्यू बैठना चाहिए, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कौन बैठेगा, यहाँ पर साथ में आपका क्यू बैठेगा। तो ये आपका जो है आपका करेक्ट हो चुका है। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग का, ये आपका पूरी कंप्लीट हो चुका है, अब आपका निकल के आ गया है। अब आपको बताना है कि पी किस मंजिल पर रहता है, ये आपको बताना है। पी कौन सा मंजिल पर रहता है, ये हम लोग का प्रश्न में पूछा गया है। तो अब देख लेते हैं, ये हम लोग का 3 हो जाएगा,
ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 और ऊपर वाला आपका 7 हो जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, पी का मंजिल। तो पी कहाँ पर बैठा है, तो पी साथियों आपका यहाँ पर बैठा है। पी कौन सा मंजिल पर बैठा है, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर पी जो है आपका 5वीं मंजिल पर बैठा है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपने जो है इस क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो सारा कुछ जो है आपको लॉजिक किस प्रकार से आपको लगाना है कि कहाँ से आपको शुरू करना है और कहाँ पर आपको समाप्त करना है, ये आपको काफ़ी इस प्रकार के जितने भी आपको रैंकिंग का प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है। नहीं पे थोड़ा सा भी आप अगर यहाँ वहाँ मिस्टेक कर देते हैं तो आपका आंसर जो है आपका कभी भी आपका निकल के नहीं आएगा। तो प्यारे साथियों क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और यदि साथियों आपको सब कुछ जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप जो है क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि जो आपके दोस्त भी जो है वो भी इस क्लास को अच्छे तरीके से ले सके और एग्ज़ाम में जो आपका अच्छे नंबर भी ला सकें। तो आशा करते हैं कि साथियों जो है इस क्लास को आपने काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय किया है। तो अगर आपने जो है क्लास में नए हैं तो क्लास को जो है आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।